हेलो एवरीवन, आई एम गीतांशी आदित्य। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एट टेंटिकल्स। ये आप सभी की सेमेस्टर 2 की बुक का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, सो आप जल्दी से अपनी अपनी बुक्स ओपन करें और एट टेंटिकल्स चैप्टर पे आ जाएं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम आ जाते हैं टेक ऑफ पे। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं ये टेंटिकल्स क्या होता है। टेंटिकल्स जो है ना, वो किसी एनिमल की बॉडी का वो पार्ट होता है जिससे वो किसी चीज को फील करने के लिए, महसूस करने के लिए, या पकड़ने के लिए, या फिर एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, या अपना खाना पकड़ने के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग क्या का यूज करते हैं, सोच के देखो। हम लोगों के पास अलग अलग ऑर्गन्स है। ठीक है, अगर कोई चीज हमें महसूस करनी है तो हमारे पास उसके लिए स्किन है। आप ऐसे टच करोगे, ठीक है, आप चिमटी काटो अपने आप को तो आपको फील होगा कुछ कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है, किसी ने मुझे चिमटी काटी। फिर अगर मुझे कोई चीज पकड़नी है तो मेरे पास हाथ है। ठीक है, मुझे कहीं जाना है तो पैर है हमारे पास। वैसे ही हमें अपना खाना पकड़ना है तो फिर हमारे पास हाथ है। तो हमारे पास अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं। लेकिन कुछ जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके पास ये सारे काम करने के लिए केवल एक ही ऑर्गन होता है और उसे ही टेंटिकल कहा जाता है। सो टेंटिकल किसी क्रीचर का, किसी जीव जंतु की बॉडी का वो पार्ट होता है जिसे वो महसूस करने के लिए, कुछ पकड़ने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या फिर अपना खाना पकड़ने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 8 ऐसे टेंटिकल्स की बात कर रहे हैं। सो आप बता सकते हो कौन ऐसा जानवर होता है, क्रीचर होता है जिसके 8 टेंटिकल्स होते हैं? आई थिंक आपको पता होगा, वो है ऑक्टोपस। हम जानते हैं ना कि ऑक्टोपस की हम जैसे लेग्स कहते हैं, ठीक है, वही उसके टेंटिकल्स होते हैं। ये आपका ऑक्टोपस है। ठीक है, इसकी 2 आंखें, ये छोटा सा मुंह, ठीक है, और वैसे ही उसके 8 टेंटिकल्स। और एक और यहाँ पे बना लेते हैं 8। सो ये जो 8 टेंटिकल्स वाला हमारा क्रीचर है वो है ऑक्टोपस। ठीक है, सो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ऑक्टोपस के बारे में, क्योंकि इसके 8 टेंटिकल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले आ जाते हैं टेक ऑफ पे। एनिमल्स दैट लिव इन सॉल्ट वाटर आर कॉल्ड मैरीन एनिमल्स। देखो, जो एनिमल्स सॉल्ट वाटर में रहते हैं उन्हें हम मैरीन एनिमल्स कहते हैं या मरीन एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसे मैरीन कहते हैं, कुछ लोग मैरीन कहते हैं। सो जो एनिमल्स खारे पानी में रहते हैं, सॉल्ट वाटर मतलब होता है खारा पानी, नमकीन पानी। ऐसे एनिमल्स जो कि नमकीन पानी में रहते हैं उन्हें मरीन एनिमल्स कहा जाता है। अब खारा पानी कहाँ पे होता है, तो ये होता है सीज में और ओशंस में, मतलब समुद्र वगैरह में खारा पानी होता है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग शायद क्या बोलना चाहिए, सी देखने गए होंगे तो आपने वहां महसूस किया होगा, देखा होगा कि वहां का जो पानी है, या कभी कभी आप ऐसे ही घूमने चले जाते हो तो पानी आपके मुंह में आ जाता है, तो आपको कभी फील हुआ होगा कि वहां का पानी सॉल्टी था, है ना, जिसमें नमक था बहुत ज्यादा। तो जो एनिमल्स सी मतलब सॉल्टी वाटर में रहते हैं उन्हें मरीन एनिमल्स कहा जाता है। ठीक है, और मरीन एनिमल्स कहाँ रहते हैं, तो सीज में और ओशंस में। अब नेम एन 8 लेग्ड एनिमल दैट लिव्स इन सी। सी में रहने वाला 8 लेग का एनिमल कौन सा है? सो टेक ऑफ का आपका आंसर क्या होगा? ये है ऑक्टोपस। सो आप जल्दी से ऑक्टोपस वहां पे फिल कर लें। ठीक है, ऑक्टोपस आपको यहाँ पे दिख रहा है, टेक ऑफ, यहाँ पे आप ऑक्टोपस फिल करेंगे। अब अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर पे, हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। देखो, ये एक पोयम है, ठीक है, जिसे लिखा है जूलिया डोनाल्डसन ने। ये पोयम लिखी गई है जूलिया डोनाल्डसन के द्वारा। ये पोयम जूलिया डोनाल्डसन ने लिखी है। अब ये पोयम पढ़ते हैं। Here is a little girl who wants to have an octopus as her pet. She wants the octopus
to work with its 8 legs and help her with her household chores. Let us see what she wishes to say. देखो यहाँ पे ना जूलिया डोनाल्डसन ये बता रही हैं कि यहाँ पे ना वो एक पोयम जो है वो एक छोटी सी लड़की के बारे में बता रही हैं जो कि ऑक्टोपस को अपना पेट के रूप में रखना चाहती है। ठीक है, एक छोटी सी लड़की जो है बहुत छोटी सी, वो ऑक्टोपस को अपना पेट रखना चाहती है, अपना पालतू। जैसे बहुत सारे लोग कैट रखते हैं घर में, डॉग रखते हैं, ठीक है, अपने पेट एनिमल के रूप में। ये लड़की जो थी वो ऑक्टोपस को पेट एनिमल के रूप में रखना चाहती थी। शी wants the octopus to work with its 8 legs and help her with her household chores. वो क्या चाहती थी कि वो ऑक्टोपस जो है अपने 8 पैरों के साथ जो है वो काम करे, ठीक है, और उसकी उस लड़की की घर के काम करने में मदद करे। हाउस होल्ड चोर्स मतलब होता है घर के काम, चोर्स मतलब काम, ठीक है। लेट अस सी व्हाट शी विशेस टू से। अब चलो देखते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। वो चाहती है कि ऑक्टोपस जो है अपने 8 पैर के साथ उसके घर के काम में मदद करे। तो ये पोयम हम पढ़ लेते हैं। If only I had an octopus, I'd soon get my housework done. I'd set him to work on the hoovering with tentacle number 1. Tentacle 2 would grab a mop and start on the kitchen floor, while he dusted and polished the furniture with tentacles 3 and 4. Tentacle 5 would turn on the tap and tackle the washing up, while Tentacle 6 took a well-earned break and curled round a china cup. Tentacle 7 would make the beds and set all the pillows straight, and all the time he'd be balancing on tentacle number 8. देखो, ये लड़की चाहती है कि उसका जो पेट ऑक्टोपस हो ना वो दिन भर काम करता रहे, ठीक है, मतलब उसके हाउस होल्ड वर्क में उसकी मतलब उसका क्या बोलना चाहिए, हेल्प करते रहे, ठीक है। हेल्प करेगा तो क्या होगा, उस लड़की के काम जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो वो क्या बोलती है, अब क्योंकि ऑक्टोपस के पास कितने लेग्स होते हैं या टेंटिकल्स होते हैं, 8 होते हैं, तो वो क्या बोल रही है, देखो वो बोल रही है कि ये है नंबर 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ऐसा मान लेते हैं। साथ में आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो। वो बोलती है इफ ओनली आई हैड एन ऑक्टोपस, अगर मेरे पास एक ऑक्टोपस होता, I'd soon get my housework done, मैं बहुत जल्द ही अपना घर का काम कंप्लीट कर लेती, खत्म कर लेती। I'd set him to work on the hoovering with tentacle number 1, मैं उसे काम पे लगा देती टेंटिकल नंबर 1 के साथ। मैं उस ऑक्टोपस के टेंटिकल नंबर 1 से क्या काम करवाती बोल रही है, मैं उसे हूवरिंग में लगा देती। हूवरिंग मतलब का क्या होता है पता है, जैसे ना कारपेट, घर में लोगों के कालीन बिछी होती है या फिर फ्लोर, ठीक है, जो आपकी जमीन है घर का, टाइल्स लगा होता है कुछ लोगों के यहाँ, कुछ लोगों के यहाँ सिंपल फ्लोर होता है, ठीक है। तो वो पहले टेंटिकल को क्या बोलती, जैसे ये ऑक्टोपस है उसको बोलती तुम अपने पहले टेंटिकल का यूज क्या के लिए करो, तो कारपेट, कालीन जो है, और फ्लोर, आपका जो जमीन है घर का फर्श है, उसको वैक्यूम क्लीनर की मदद से साफ करो, ठीक है। होवरिंग का मतलब है वैक्यूम क्लीनर की मदद से कारपेट और आपका फ्लोर को, फर्श को साफ करना, ठीक है। तो बोलती कि ऑक्टोपस तुम अपने टेंटिकल नंबर 1 से ये काम करो, कारपेट और फ्लोर को साफ करो वैक्यूम क्लीनर से। फिर टेंटिकल 2 would grab a mop and start on the kitchen floor. अब टेंटिकल 2 क्या करेगा ऑक्टोपस का, वो बोलती कि मैं टेंटिकल 2, ऑक्टोपस को बोलती कि तुम अपने टेंटिकल 2 से, ठीक है, अपने दूसरे वाले पैर से एक मॉप लो। कई लोग, आप लोग देखे हो कि एक पोछा जिससे हम लगाते हैं ना घरों में, एक बड़ा सा स्टिक ऐसे होता है और नीचे में ऐसे, ठीक है, जिसके लिए लोग खड़े खड़े ऐसे पोछा लगा सकते हैं, ठीक है, अपने घर में, ये मॉप कहलाता है। तो बोलती कि टेंटिकल 2 को बोलती कि तुम एक मॉप पकड़ो और फिर किचन के फ्लोर को साफ करो, मतलब किचन का जो फर्श है उसे साफ करो। अब while he dusted and polished the furniture with tentacle 3 and 4, और टेंटिकल 3 और 4 क्या करते, तो टेंटिकल 3 क्या करता,
फर्नीचर जो होते हैं ना घर में, टेबल चेयर कुर्सी, ये सारी जो चीजें, टेबल चेयर हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया, जो सोफा हो गया, इन सबको टेंटिकल 3 जो है धूल पोंछता, और टेंटिकल 4 क्या करता, वो उसे अच्छे से चमकाता। ठीक है, तो पहला वाला क्या करेगा, ऑक्टोपस का टेंटिकल 1 क्या करेगा, वो कारपेट और फ्लोर को, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर की मदद से साफ करेगा। टेंटिकल 2 क्या करेगा, तो वो एक मॉप लेगा, ऐसा पोछा लगाते हैं जिससे, ठीक है, वो लेगा और किचन के फ्लोर को साफ करेगा। टेंटिकल 3 सारे फर्नीचर को डस्ट करेगा, मतलब धूल झाड़ेगा। टेंटिकल 4 क्या करेगा, उनको चमकाएगा ताकि वो एकदम शाइन करें। अब टेंटिकल 5 वो टर्न ऑन द टैप एंड टैकल द वॉशिंग अप। अब टेंटिकल 5 क्या करेगा, वो जाके नल चालू करेगा, टैप ऑन करेगा, और फिर जितने भी कपड़े धोने वाले काम है वो उसे देख लेगा। ठीक है, तो अब टेंटिकल 5 कपड़े धोने वाले काम देख लेगा, टैप वगैरह चालू करके कपड़े वपड़े वॉशिंग के जितने भी काम है वो करेगा। अब while Tentacle 6 took a well-earned break and curled round a china cup. अब देखो टेंटिकल 6 को क्या बोल रही है वो, कि टेंटिकल 6 क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इस ऑक्टोपस के इतने सारे टेंटिकल्स काम कर रहे हैं, तो वो बोल रही है कि टेंटिकल 6 कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसने इतना काम किया है, तो टेंटिकल 6 सिर्फ एक कप लेगा, चाइना कप, और उसमें कॉफी भर के आराम से पिएगा। ठीक है, क्योंकि उसे ब्रेक वेल डिजर्व्ड है, उसे मतलब इतना सारा काम कर रहा है तो इतना तो उसे मिलना चाहिए ना। तो वही यही बोल रही है वो लड़की, कि वो इतना सारे काम कर रहे हैं उसके टेंटिकल्स, तो टेंटिकल 6 क्या करेगा, वो बस आराम करेगा। ठीक है, एक हाथ उसका आराम करेगा, तो क्या करेगा, एक कप लेगा, ठीक है, चाइना कप जिसे वो कहता है। चाइना कप जो है ना, वो चाइना के क्ले से बनता है। एक क्ले होता है जिसे चाइना क्ले कहा जाता है। क्ले मतलब मिट्टी टाइप का होता है, ठीक है, और उससे कप बनाए जाते हैं। तो चाइना का जो क्ले होता है वो अलग होता है, तो उससे कप बनेगा, ठीक है, और फिर क्या बोलना चाहिए, वो उससे आराम से कॉफी पिएगा। अब टेंटिकल 7 वुड मेक द बेड्स एंड सेट ऑल द पिलोज स्ट्रेट। अब टेंटिकल 7 क्या करेगा, तो वो बिस्तर जमाएगा। ठीक है, बिस्तर आप लोग जब सुबह उठते होगे तो कभी होता है ना, बिस्तर खराब हो जाता है, आप लोग सोए रहते हो तो सुबह उठ के हम बेडशीट वगैरह को फोल्ड करते हैं, तो वो क्या करेगा, पिलो वगैरह को अच्छे से लगाएगा, बेडशीट फोल्ड करेगा। ये टेंटिकल 7 का काम है। और एंड ऑल द टाइम he'd be balancing on टेंटिकल नंबर 8। अब क्योंकि इसके सारे लेग्स काम कर रहे हैं तो वो खड़ा कैसे रहेगा, तो टेंटिकल 8 पे वो खड़ा रहेगा, वो ऐसे बोल रही है। ठीक है, कुछ बैलेंस करने के लिए, खड़ा होने के लिए कुछ चाहिए ना। अब जैसे अगर आप सोचो कि आप कोई ना कोई काम कर ही रहे हो, ठीक है, जैसे आपने सोचा कि आप इस हाथ से भी काम कर रहे हो, इस हाथ से भी काम कर रहे हो, आपका दूसरा पैर कुछ और काम कर रहा है, आपका दूसरा पैर भी आप कुछ काम कर रहे हो उससे, तो क्या आप खड़े रह पाओगे, नहीं रह पाओगे, आप गिर जाओगे। इसीलिए वो बोल रही है कि इतने लोग काम कर रहे हैं, तो टेंटिकल 8 क्या करेगा, सिर्फ बैलेंस करके रखेगा ताकि आप सीधा से खड़े रह सको। तो यही था आपका पोयम। वो ऑक्टोपस को अपना पेट बनाना चाहती थी ताकि उसके घर के काम बहुत इजीली जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो टेंटिकल 1 क्या करता, कारपेट और फ्लोर को क्लीन करता वैक्यूम क्लीनर से। टेंटिकल 2 एक मॉप की मदद से किचन फ्लोर को साफ करता। टेंटिकल 3 क्या करता, फर्नीचर की डस्टिंग करता, उसकी धूल झाड़ता। टेंटिकल 4 क्या करता, तो वहां से एकदम क्या बोलना चाहिए, स्मूथ करता, ठीक है, शाइन करता, अच्छे से पोंछता। टेंटिकल 5 क्या करता, तो टेंटिकल 5 क्या करता, हाँ, वो कपड़े धोता, है ना। अभी हमने पढ़ा था टेंटिकल 5 कपड़े धोता, टेंटिकल 6 आराम करता, टेंटिकल 7 बिस्तर को अच्छे से जमाता, पिलो वगैरह को अच्छे से रखता, और टेंटिकल 8 क्या करता, तो बस वो बैलेंस करके खड़ा रहता। सो ये थे सारे टेंटिकल्स के काम ऑक्टोपस के। ऑक्टोपस ये सारे काम एक साथ करता है, ऐसा वो लड़की सोच रही है। सो ये थी हमारी पोयम। अब देखो यहाँ पे एक ब्राउन बॉक्स दिख रहा है। एन ऑक्टोपस हैज ब्लैंक टेंटिकल्स। अभी हमने पढ़ा ऑक्टोपस के कितने टेंटिकल्स होते हैं, तो 8 टेंटिकल्स होते हैं। सो आप जल्दी से ब्राउन बॉक्स में 8 फिल कर लें।
8। ठीक है, अब एंटोनिम्स देखो। ग्रैब, ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना। जब हम किसी चीज को पकड़ लेते हैं ना तो वो ग्रैब कहलाता है। और रिलीज मतलब होता है छोड़ देना। ग्रैब मतलब पकड़ना, रिलीज मतलब छोड़ देना। स्टार्ट मतलब किसी चीज को शुरू करना, और एंड मतलब खत्म कर देना। सो स्टार्ट शुरू, एंड खत्म। अब आ जाओ ग्लॉसरी पे। ठीक है, देखो। पहला, मरीन, क्रीचर्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन द सी। ऐसे जीव जंतु और पौधे जो कि सी, सागर, समुद्र वगैरह में रहते हैं, उन्हें मरीन कहा जाता है। ठीक है, समुद्र या सी या ओशन में रहने वाले एनिमल्स, क्रीचर्स या फिर प्लांट्स, उन्हें ही मरीन कहा जाता है। फिर hoovering, the activity of cleaning a carpet, floor and so on with a vacuum cleaner। मतलब hoovering का मतलब होता है जब आप किसी काम को ना, जैसे कारपेट और फ्लोर और ऐसी चीजों की सफाई जब आप वैक्यूम क्लीनर की मदद से करते हो, उसे हम होवरिंग कहते हैं। फिर tentacle, a long thin part of the body of some creatures such as an octopus, used for feeling or holding things, for moving or for getting food। tentacle जो है वो कुछ कुछ क्रीचर्स के, कुछ कुछ जीव जंतु होते हैं जैसे कि ऑक्टोपस, उनकी बॉडी का एक लंबा सा पतला सा भाग होता है जिसका यूज वो क्या के लिए करते हैं, तो किसी चीज को महसूस करने के लिए, किसी चीज को पकड़ने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए और फूड ढूंढने के लिए यूज करते हैं। मॉप, a tool for washing floors that has a long handle with a bunch of thick strings or soft materials at the end। मॉप क्या होता है कि एक ऐसा मतलब औजार होता है, यहाँ पे टूल मतलब ऐसी चीज जिसका आप यूज कर सको फ्लोर को धोने के लिए, वही पोछा लगाने के लिए, जिसमें एक लंबी सी पहले एक स्टिक होती है, मैंने बताया था, और उसके बाद फिर कपड़े टाइप का कुछ यहाँ पे बहुत सारा होता है ताकि आप इजिली मॉपिंग कर सको। ठीक है, फिर polish, a substance used when rubbing a surface to make it smooth or shiny। पॉलिश, जैसे आप लोग जूता पॉलिश करते हो ना, तो पॉलिश करना, फर्नीचर पॉलिश करना भी वैसा ही होता है। किसी चीज से आप फर्नीचर को चमकाते हो तो वो पॉलिश करना कहते हैं। जैसे आप शूज पॉलिश करते हो, आपके घर में होता है ना, आपके शूज पॉलिश किए जाते हैं ताकि वो अच्छे से चमके। फिर टैकल, टू मेक अ डिटरमाइंड एफर्ट टू डील विथ अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और सिचुएशन। मतलब किसी चीज को टैकल कर लेना मतलब होता है उस काम को कर लेना। ठीक है, आप खुद ही किसी काम को कर लो अगर, तो वो टैकल करना कहलाता है। जैसे अगर मैं कहूँ आज मैं तुमको होमवर्क दूंगी, वो तो तुम खुद ही कर लोगे, मतलब तुम तो खुद ही उसे टैकल कर लोगे। ठीक है, फिर वेल अर्न, मच डिजर्व, मतलब कोई किसी चीज के जब लायक होता है ना, कि हाँ ये इस चीज को पाने के लायक है, तो हम उसे वेल अर्न कहते हैं। ठीक है, कर्ल, कर्ल मतलब होता है ऐसे अपने पास लाके ना, कर्ल मतलब ऐसे घूमता हुआ, ऐसे कर्ल, ये कर्ल है। तो क्योंकि इसके पास टेंटिकल है ना, तो वो इधर से उधर ऐसे घूमते हैं ना, तो बोल रही है कि कर्ल करते हुए वो अपने पास चाय लाएगा, क्योंकि इतना बड़ा टेंटिकल ऐसे तो ला नहीं सकता, तो वो ऐसे कर्ल करके अपने पास चाय लेके आएगा। फिर चाइना कप, कप मेड आउट ऑफ चाइना क्ले, ऐसा कप जो कि चाइना क्ले से बनता है उसे ही चाइना कप कहा जाता है। ठीक है, अब अब आप सभी अपनी अपनी बुक में क्वेश्चन आंसर पे आ जाए। मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों को लिखवा देती हूँ। फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग। व्हाई डू यू थिंक द पोइट वांट्स एन ऑक्टोपस? पोइट को क्यों एक ऑक्टोपस चाहिए था? तो the poet wants an octopus so that she can get all her household chores, so that she can get all
her household chores done by the octopus. आंसर नंबर बी। तो देखो वो क्यों चाहती थी, ताकि वो घर के काम उससे करवा सके। ठीक है, फिर What would the octopus tentacle do with a mop? तो ऑक्टोपस का जो टेंटिकल है वो मॉप के साथ क्या करेगा, उस पोछे वाले स्टिक के साथ क्या करेगा? द ऑक्टोपस टेंटिकल द octopus tentacle would use tentacles would use the mop to clean the kitchen floor, the mop to clean the kitchen floor and dust and polish the furniture. And dust and polish the furniture. Answer number C. Why would tentacle 5 turn on the tap? Tentacle 5 जो है वो टैप को क्यों ऑन करेगा? तो tentacle 5 would turn on the tap to tackle the washing chores. D. What sort of a break will tentacle 6 have? Tentacle 6 को किस टाइप का ब्रेक मिलता है? तो टी ब्रेक मिलता है उसको, चाय पीने का। तो tentacle 6 would have a tea break. Answer number E. Which tentacle would make the beds? कौन सा टेंटिकल बेड वगैरह जमाता है? तो tentacle 7 would make the beds. ये आप जल्दी से लिख लें, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ठीक है, पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं, चलो। अब मैं फिर अब कर रही हूं, आप लोग बैग अगर नहीं लिख पाए हो तो बैग जाके स्क्रीनशॉट खींच लो। ठीक है, अब देखो, पेज टर्न करो और यहाँ पे आओ, रीड द पोएम वाले में, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट वर्क ईच टेंटिकल ऑफ द ऑक्टोपस वुड डू फॉर द पोएट। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको पोएम पढ़ना है और ये पता लगाना है कि हर एक जो टेंटिकल है वो पोएट के लिए क्या काम कर रहा है ऑक्टोपस का। ठीक है, तो पहला वाला टेंटिकल जो लिखा हुआ है वो तो दिख रहा है आपको। आपको पास और 7 बॉक्सेस हैं। ठीक है, आपको फिल करना है कि हर एक टेंटिकल क्या काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है,
ये देखो टेंटिकल 1 है ये, इसमें पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, वो वैक्यूम क्लीनर वाला, ठीक है, इसको मत लिखना, इसको कुछ मत करना। फिर इसके जस्ट नीचे जो है ना, उसमें आपको लिखना है, ये टेंटिकल 2 के लिए है। फिर उसके जस्ट नीचे एक और बॉक्स है, उसमें फिर हम लिखेंगे। फिर इसके नीचे एक और बॉक्स है, दिख रहा है, इधर का हो गया, ये इतने बॉक्सेस यहाँ पे। फिर एक ये बॉक्स यहाँ पे उसके जस्ट थोड़ा नीचे है, ठीक है। फिर एक यहाँ पे ऊपर है उसके, फिर एक और यहाँ पे है, और एक और यहाँ पे है, ठीक है। टोटल हमारे पास इतने बॉक्सेस हैं। तो अब देखो 1 वाले में लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, उसके आपको कुछ नहीं करना है, उसके नीचे वाले बॉक्स में आओ यहाँ पे। तो ये हो गया, ये क्या करेगा, विल क्लीन द किचन फ्लोर यूजिंग अ मॉप, ऐसे लिखो, विल क्लीन द किचन फ्लोर यूजिंग अ मॉप, ठीक है। फिर ये वाला टेंटिकल, विल डस्ट द फर्नीचर, विल डस्ट द फर्नीचर। अब ये विल पॉलिश द फर्नीचर, पॉलिश करेगा, विल पॉलिश द फर्नीचर। फिर इसके इधर वाला विल, ये वाला विल टर्न ऑन द टैप, ये टैप ऑन करेगा, विल टर्न ऑन द टैप। फिर विल टेक अ टी ब्रेक, ये क्या करेगा, तो ये टी ब्रेक लेगा, विल टेक अ टी ब्रेक। फिर ये क्या करेगा, विल मेक द बेड एंड सेट ऑल पिलोज स्ट्रेट, विल मेक द बेड एंड सेट ऑल पिलोज, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हम इजीली लिख पाए, स्ट्रेट। अब लास्ट, will balance the octopus supporting it throughout the chores, will balance the octopus supporting it throughout the chores। ठीक है, सो जल्दी से इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट खींच लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब आ जाते हैं वर्कशीट 1 पे। वर्कशीट 1 पे देखो, इफ यू हैड द ऑक्टोपस व्हाट वर्क विल यू वांट ईच टेंटिकल ऑफ द ऑक्टोपस टू। देखो अब बोल रहा है कि अगर आपके पास एक ऑक्टोपस होता, ठीक है, वर्कशीट 1 में ये बोला जा रहा है कि अगर आपके पास एक ऑक्टोपस होता तब आप उसके हर टेंटिकल से क्या काम करवाते, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, वर्कशीट 1 को होमवर्क डालो, जो आपको लगता है कि ये काम मैं उससे करवाता वो आपको वहां पे लिखते जाना है, ठीक है। वर्कशीट 1 होमवर्क, जो काम आपको लगता है कि आप उससे करवाते, ठीक है, वो आपको लिखना है वहां पे।
कुछ भी हो सकता है। आप प्लांट्स पे पानी डलवा सकते हो, टीवी का रिमोट मंगवा सकते हो, खाना मंगवा सकते हो अपने लिए, होमवर्क भी करवा सकते हो, है ना? मत करवाना, खुद से करना, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको जो अच्छा लगता है आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। अब जल्दी से आ जाओ वर्कशीट 2 पे, जल्दी से इसे पढ़ लेते हैं। चलो, रीड अबाउट द यूनिक फीचर्स ऑफ ऑक्टोपसेस। अब हम यहाँ पे ना ऑक्टोपस के बारे में कुछ एकदम अलग टाइप की चीजें पढ़ेंगे, जो यूनिक है, सबसे अलग है। ऐसी बातें हम ऑक्टोपस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, an octopus has 3 hearts. It has one large heart and two smaller ones. It has blue blood. This is because its blood is rich in copper and not iron. अब सबसे पहली बात, एक ऑक्टोपस के 3 हार्ट होते हैं। हमारे कितने? हमारे पास सिर्फ एक हार्ट होता है। ऑक्टोपस के पास 3 हार्ट होते हैं, ठीक है? एक हार्ट उनका थोड़ा बड़ा होता है, दो जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक? अब ऑक्टोपस का ब्लड का कलर, ठीक है, खून का उनका जो कलर है वो ब्लू होता है। ह्यूमन बीइंग्स का क्या होता है? रेड होता है, उनका ब्लू होता है। क्यों होता है? तो उनका जो ब्लड है ना, उसमें कॉपर ज्यादा पाया जाता है, आयरन नहीं। हमारे ब्लड में आयरन पाया जाता है, इसलिए हमारा ब्लड रेड कलर का होता है, जबकि उनके में कॉपर पाया जाता है, इसलिए उनका ब्लड ब्लू कलर का होता है। ये दोनों मेटल्स होते हैं, कॉपर और आयरन। आप लोग ये चीजें साइंस में पढ़ोगे, ठीक है? हमारे ब्लड में आयरन होता है, उनके में कॉपर होता है। अब ऑक्टोपस इज अमोंग द मोस्ट फ्लेक्सिबल एनिमल्स ऑन द अर्थ। ऑक्टोपस जो है वो पूरे अर्थ में, पूरे जो अपना जो पृथ्वी है उसमें सबसे फ्लेक्सिबल एनिमल्स होते हैं। मतलब वो किसी भी तरीके से मुड़ जाते हैं। वो एनिमल्स जो किसी भी तरीके से मुड़ जाते हैं ना, उन्हें फ्लेक्सिबल कहते हैं। फिर इट इज एन इनवर्टिब्रेट एनिमल विदाउट बैकबोन। ये वो एनिमल्स होते हैं जो इनवर्टिब्रेट होते हैं। इनवर्टिब्रेट ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती है। जैसे हमारी में बैक में बोन होता है, ठीक है, एक ऐसे करके हमारा बोन होता है, बड़ा सा हड्डी जिसे हम कहते हैं, वो होता है। ऑक्टोपस में ऐसी कोई हड्डी नहीं पाई जाती, इसलिए उनकी बॉडी किसी भी तरीके से मुड़ जाती है। अब so it can squeeze into small spaces between rocks and escape from its enemies. इसीलिए ना वो कहीं भी फिट हो जाते हैं ना, इसीलिए वो किसी भी छोटे से छोटे चट्टान हो या फिर पत्थर हो, उसके नीचे भी छुप जाते हैं। अगर कोई छोटा है ना तो वो बहुत इजीली छुप जाता है और अपने दुश्मनों से बच जाता है। अब Another way an octopus can hide is by shooting ink. एक और तरीका है जिसकी मदद से ऑक्टोपस अपने आप को बचा लेते हैं और अपने आप को छुपा लेते हैं। कैसे? तो वो इंक फेंकते हैं, ठीक है? इंक ना, मतलब जब ना उन्हें लगता है कि आसपास खतरा हो रहा है, तो वो अपने बॉडी में से इंक, मतलब वैसे ही क्या बोलना चाहिए, ब्लैक टाइप का एक इंक होता है, वो शूट करते हैं, बाहर निकालते हैं। जिससे क्या होता है, वो इंक के अंदर छुप जाते हैं और उन्हें कोई देख नहीं पाता है, ठीक है? आप लोग और इसे देखना चाहो तो अपने अपने इंटरनेट पे इसे सर्च कर सकते हो, कैसे वो ब्लू इंक शूट करते हैं, ठीक है? The ink forms a cloud that hides the octopus. इंक से क्या होता है, एक बड़ा सा बादल टाइप का बन जाता है जिसके अंदर वो ऑक्टोपस छुप जाता है, ठीक? अब the giant Pacific octopus is the largest octopus in the world. एक ऑक्टोपस है, जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस। इस ऑक्टोपस का नाम है जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्टोपस होता है। इट इज सो बिग दैट इट कैन ईट शार्क। ये इतने बड़े होते हैं कि ये शार्क तक को खा लेते हैं। ये वाले ऑक्टोपस इतने बड़े होते हैं, जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस, जो कि शार्क को भी खा लेते हैं। अब A mimic octopus can look like a rock. एक ऑक्टोपस है मिमिक ऑक्टोपस, ठीक है? वो ना किसी भी चीज में की तरह दिख सकते हैं। ये ना अपने आप को उस चीज के हिसाब से बदल देते हैं। जैसे वो कोई चट्टान देखे ना तो उस कलर में मिल जाते हैं, अगर कोई स्नेक देखे तो उसके कलर में मिल जाते हैं, ठीक है? इन्हें मिमिक ऑक्टोपस कहा जाता है। वो कुछ भी बन सकते हैं, जैसे कि एक रॉक की तरह दिख सकते हैं, एक सी में समुद्र में चलने वाले स्नेक की तरह दिख सकते हैं, एक स्टिंगरे की तरह दिख सकते हैं, ये भी एक टाइप की फिश होती है, ठीक है? और किसी अलग टाइप के ऑक्टोपस जैसे भी दिख सकते हैं, जेलीफिश जैसे दिख सकते हैं,
क्रैब, केकड़ा जो जानते हो उसके जैसे दिख सकते हैं, लॉयन फिश के जैसे दिख सकते हैं। ठीक है, मिमिक मतलब होता है वो ना नकल करने वाले होते हैं, तो वो किसी की जैसे भी दिख सकते हैं, इन्हें मिमिक ऑक्टोपस कहा जाता है। फिर the blue ringed octopus may look pretty, but this octopus is one of the deadliest animals. Its poison can kill a human being. एक और टाइप का ऑक्टोपस होता है, उसका नाम है ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। ये सुंदर दिखते हैं, दिखने में सुंदर दिखते हैं, लेकिन वो दुनिया के सबसे खतरनाक मतलब जानलेवा एनिमल है। ठीक है, जानलेवा एनिमल्स में से एक होते हैं, क्योंकि इनका जो जहर है, पॉइजन है, वो एक ह्यूमन बीइंग को, हमारे जैसे इंसान को भी मार सकता है। तो ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस दिखने में सुंदर होते हैं, लेकिन वो एक इंसान को भी मार सकते हैं, उनका जहर इतना खतरनाक होता है। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जल्दी से इसे लिख लेते हैं और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो, why is an octopus blood blue in color? तो an octopus's blood is blue in color because it is rich in copper. It is rich in copper and not iron. ठीक है, आंसर नंबर 2। What is an invertebrate? Invertebrate क्या होते हैं? तो an invert invertebrate is an animal that does not have a backbone. That does not have a backbone. इनवर्टिब्रेट ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जिनका बैकबोन नहीं होता है। सी, व्हाट डिड यू लर्न अबाउट मिमिक ऑक्टोपस? आप मिमिक ऑक्टोपस के बारे में क्या जाने हो? तो मिमिक ऑक्टोपस कैन लुक लाइक अदर क्रीचर्स, वो दूसरे क्रीचर्स के जैसे दिख सकते हैं, such as a rock, a sea snake, a stingray, a different species of octopus, मतलब एक अलग प्रजाति का ऑक्टोपस, a jellyfish, a crab, a lionfish एंड सो ऑन, और आगे जितने भी। ठीक है, और कई तरीके से वो दिख सकते हैं। सो आप जल्दी से इसे लिख लें, वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। चलो, अब ना यहाँ पे इंटीग्रेटेड एक्टिविटी दी गई है, जिससे आपका होमवर्क है। ठीक है, वो आपका होमवर्क है। इंटीग्रेटेड एक्टिविटी में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं समझा देती हूँ, आपको खुद से बनाना है, ये भी आपका होमवर्क है। HW,
An octopus has 8 tentacles. एक ऑक्टोपस के पास 8 टेंटिकल्स होते हैं, 8 ऐसे पैर होते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि 8 ऑक्टोपस के पास कितने पैर होंगे। अगर एक के पास 8 लेग्स है तो 8 के पास कितने होंगे, ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा, 8 octopus are playing with 64 balls. 8 ऑक्टोपस वो खेल रहे हैं 64 बॉल्स के साथ, ठीक है। हर एक ऑक्टोपस के पास सेम बॉल है। टोटल 64 बॉल्स है, टोटल 8 ऑक्टोपस है, हर एक के पास सेम बॉल है। तो आपको बताना है कि हर एक ऑक्टोपस के पास कितने बॉल्स हैं, एक के पास कितने हैं। टोटल बॉल्स हैं 64, टोटल है ऑक्टोपस 8। अब if an octopus eats 6 crabs in a day, how many crabs will the octopus eat in a week? अब आपसे पूछ रहा है कि अगर एक ऑक्टोपस जो है वो हर दिन 6 क्रैब खाता है, 6 क्रैब को खा लेता है, 6 केकड़े खा लेता है एक ऑक्टोपस, तो वही एक ऑक्टोपस एक वीक में कितना खाएगा। एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज, और वो 1 डे में कितना खाता है, 6 क्रैब। तो 7 डेज में कितना खाएगा आपको बताना है। ये आपकी इंटीग्रेटेड एक्टिविटी का क्वेश्चन है, होमवर्क है, खुद से बनाओ, मैथ्स के क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ, बन जाएगा। अब फन टाइम, ये आपको खुद से भरना है, फन टाइम भी। फाइंड आउट मोर अबाउट द मोस्ट इंटेलिजेंट मैजिशियन ऑफ द सी। फन टाइम, यहाँ पे ऑक्टोपस के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसे आपको बताना है। वो पूछ रहा है वेयर डू आई लिव, आपको बताना है ऑक्टोपस रहता कहाँ है, ठीक है। दूसरा, आई हैव नो स्केलेटन, मेरे पास एक भी हड्डी नहीं है। हेंस आई एम इन ब्लैंक, मेरे पास एक भी हड्डी नहीं है इसलिए मैं क्या हूं, मैंने अभी बताया है, उसके पास बैकबोन नहीं होती, हड्डी नहीं होती, इसलिए वो क्या है। फिर आई कैन शूट ब्लैंक, वो क्या शूट करते हैं, मैंने ये भी बताया है। आई हैव ब्लैंक हार्ट्स, मेरे पास कितने हार्ट से पूछ रहा है, ये भी मैंने बताया है। माई ब्लड इज ब्लैंक, इसका ब्लड कैसा होता है, कलर, मैंने बताया है आप लोगों को। आई हैव ब्लैंक आर्म्स और टेंटिकल्स, मेरे पास इतने आर्म्स और टेंटिकल्स होते हैं, ये भी आपको पता है। द प्लूरल ऑफ माई नेम इज, उसकी नेम का प्लूरल क्या होगा। अगर एक ऑक्टोपस को हम ऑक्टोपस कहते हैं तो बहुत सारे को क्या कहेंगे, तो ये चलो मैं बता देती हूँ, ये होगा ऑक्टोपसेस, ये प्लूरल है, ठीक है। ऑक्टोपस का प्लूरल ऑक्टोपसेस, ठीक है। अब आई एम कॉल्ड अ ब्लैंक बिकॉज आई कैन परफॉर्म अ लॉट ऑफ ट्रिक्स। हाँ, मुझे ये कहा जाता है, ब्लैंक कहा जाता है, क्योंकि मैं बहुत अलग अलग तरकीब दिखा सकता हूँ। तो क्या कहा जाता है, मैंने बताया है, ये भी एक ऑक्टोपस के बारे में बताया था ना, जो कुछ भी बन जाता है, तो इसका आपको नाम लिखना है, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पढ़ने में मजा आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय।